किसी को मालूम है इस चर्च के बारे में? आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रकाशित वाक्य के अंदर 7 चर्चें, कितनी चर्चें? और उन 7 चर्चों में जो सबसे आखिर वाली चर्च है उसका नाम है लौदीकिया की कलीसिया। वैसे तो हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी चाहिए थी, सबसे पहली कलीसिया से, लेकिन मैंने सोचा कि इस कलीसिया से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम पहली कलीसिया से शुरू कर देंगे। मेरे मन में ऐसा आया। सो प्रभु ने प्रकाशित वाक्य के अंदर 7 चर्चें रखी है। कितनी चर्चें? ये 7 चर्चों के बारे में वहां पर जिक्र आता है कि पहली चर्च कैसी थी, दूसरी कैसी थी, तीसरी, और 7 के विषय में लिखा है कि उनका स्वभाव, उनका कैरेक्टर और उनका जो अलग अलग काम था वो सब कुछ डिफरेंट था। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनके गुण बताए, उनके अवगुण बताए, उनकी कमियां घटियां बताई। हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो लौदीकिया की कलीसिया थी ना, इसके विषय में आपको बताना चाहता हूं कि ये परमेश्वर की ओर से एक रिजेक्टेड कलीसिया थी। रिजेक्टेड माने परमेश्वर की ओर से इनकार की, खुश नहीं था। लौदीकिया की कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल भी क्या नहीं था? खुश नहीं था। अगर हम 7 कलीसियाओं के ऊपर स्टडी करेंगे तो हमें स्टडी करते करते ये मालूम चलेगा कि जैसे खुदावंद उनसे खुश नहीं था, कैसे वैसे क्या खुदावंद मुझसे भी खुश तो नहीं है और ना खुश तो नहीं है। ये कलीसिया को हम इसलिए सीखने जा रहे हैं क्योंकि ये हम अपनी जिंदगी के साथ इसको क्या करेंगे? मैच करेंगे। बोले हालेलुया, हालेलुया। और एक बात आपको कहना चाहता हूँ, जो हमने प्रचार किया था, मैंने जो इस हफ्ते से पिछले हफ्ते एक प्रचार किया था, कौन सा प्रचार किया था मैंने? किसी को याद है? लूत की पत्नी के बारे में। किसकी पत्नी के बारे में? और लूत की पत्नी के विषय में जब मैंने प्रचार किया तो मैंने उस रात पाया कि शैतान को मेरे ऊपर बड़ा गुस्सा चढ़ा है। क्या चढ़ा है? जब हम शैतान के कामों को जाहिर करते हैं ना, तो शैतान ऊपर क्या हो जाता है? क्रोधित हो जाता है। हालेलुया। जब हम सच्चाई को बोलते हैं ना, तो शैतान ऊपर क्या हो जाता है? क्रोधित हो जाता है। और खुदा के लोगों, शैतान आपके ऊपर भी क्या है? क्रोधित है। पता क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता आप सच्चे वचनों को क्या करो, सीखो। इसलिए वो आपको यहाँ से तोड़ने की क्या करेगा आने वाले दिनों में। ये पहले आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि शैतान आपको इस भवन से तोड़ने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। उसका इसलिए नहीं कि आपको कोई बरकत नहीं मिल रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको सच्चा वचन मिल रहा है, और शैतान नहीं चाहता किसी को क्या मिले। अब ये जो लौदीकिया की कलीसिया थी ना, इसका पढ़ना वचन बाइबल में से पढ़ना, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय। लौदीकिया की कलीसिया के दूत ने, 1 मिनट वचन दे 10। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, उसका 14 वचन। लौदीकिया की कलीसिया के दूत ने यूं लिखा। यहाँ पर क्या लिखा है? लौदीकिया के कलीसिया के दूत को। अब इसका पढ़ना 20 वचन। देख मैं बूहे उत्ते खलोता अति खटखटाउंदा हां। बस यीशु मसीह क्या कहते हैं? देख मैं दरवाजे पर खड़ा और मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। सबसे पहले ये कैसी कलीसिया थी कि जिस कलीसिया के बाहर यीशु मसीह क्या था, लेकिन यीशु को कहां होना चाहिए कलीसिया के? लेकिन यीशु कहां खड़ा है? बाहर। हालेलुया। एक ऐसी चर्च, एक ऐसी कलीसिया जो यीशु मसीह का नाम लेती है, जो यीशु मसीह के गीत गाती है, जो यीशु मसीह के वचन को सुनती है, लेकिन यीशु कहां है? बाहर। यीशु को कहां होना चाहिए? अंदर। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने घरों में यीशु का नाम लेते हैं, लेकिन यीशु आपके घर में नहीं है। हालेलुया। आप इस जीवन के अंदर, इस बदन के अंदर से उसे हे अब्बा पुकारते हैं, लेकिन वो अब्बा आपके अंदर ही नहीं है। इस कलीसिया की इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो लौदीकिया है ना, ये शहर था। ये क्या था? ये शहर था। हालेलुया। और लौदीकिया का मतलब पता क्या होता है? ग्रीक भाषा में 2 शब्दों से बना ये लौदीकिया एक शब्द है, एक आधा वर्ड है लाउस। आधा वर्ड क्या है? जिसका मतलब है लोग, और एक शब्द है डाइक, जिसका मतलब है जजमेंट। यानी लौदीकिया का मतलब यह है कि एक ऐसा शहर, एक ऐसे लोग जिनका न्याय होगा। हालेलुया। जिनका क्या होगा?
और ये 7 कलीसियाएं और ये आखिरी चर्च है 7 चर्चों में। कौन सी चर्च है? और यीशु मसीह कहता है मैं अंतिम समय की आखिरी चर्च का अगर वो मेरे वचन के बाहर जाएंगे तो मैं उनका न्याय करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे सुनिए, ये जो लाउदीकिया शहर है ना, ये शहर बड़ा ही अमीर था। बड़ा ही क्या था? पैसे वाला था, रुतबे वाला था। और ये शहर के अंदर जो यहूदी लोग रहते थे, कौन से लोग रहते थे? और ये जो शहर है ना, इतना ज्यादा ही अमीर था ना कि ये किसी से अपने नुकसान की भरपाई भी नहीं मांगता था। अगर इस शहर का नुकसान हो जाए, ये किसी से मदद नहीं मांगता था, ये खुद अपनी मदद का क्या कर लेता था? अरेंजमेंट। क्योंकि इसके पास पैसा ही क्या था? इसके पास पैसा ही क्या था? कौन से शहर के पास? और बाइबल कहती है कि इस लाउदीकिया की कलीसिया को लिए लिख। हालेलुया। कलीसिया का नाम नहीं लिखा, लेकिन लिखा है लाउदीकिया शहर है, उसकी वहां पर एक चर्च है और उस चर्च के दूत कौन है? वहां का पास्टर। जैसे फतेहगढ़ की चर्च है, फतेहगढ़ की चर्च का दूत कौन है? वहां का पास्टर। हालेलुया। क्या लिखने के लिए कहता है? कौन लिखने के लिए कहता है? प्रभु यीशु मसीह। अब पढ़ना, क्या लिखने के लिए कहता है? 14 ਲਾਉਦੀਕਿਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਲਿਖ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਆਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। हालेलुया। यहाँ पर कौन कहता है? यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा लाउदीकिया की कलीसिया को एक अपनी इंट्रोडक्शन ये दे रहे हैं कि जो आमीन, जो विश्वास योग्य, जो सच्चा गवाह है और जो परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है। कौन? जो आमीन। क्या लिखा है यीशु मसीह का नाम? आमीन किसका नाम है? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कभी ये गलती मत करना किसी के पीछे लग के। खुदावंद का जो नाम है ना आमीन, उसको छोटा या बड़ा करने की कोशिश, क्योंकि आज कई कहते हैं ना कौन सा आमीन? बड़ा आमीन। और कौन सा आमीन? बताएं, आमीन छोटा या बड़ा होता है? आमीन खुदावंद यीशु मसीह का क्या है? अगर आप आमीन 7 बार कहते हो आमीन, अगर आप आमीन छोटा आमीन, बड़ा आमीन ये शब्द बोलते हो ना, आप यीशु मसीह का क्या करते हो? मजाक उड़ाते हो, उसके नाम की निंदा करते हो। हालेलुया। और कई लोग ऐसे, जब कईयों की चर्चों में ये होता है ना, जब पीछे से बोलते हैं आमीन, तो वहां का पास्टर क्या कहता है? ये छोटे वाला आमीन मुझे क्या नहीं आया, छोटे वाला आमीन मुझे क्या नहीं आया। अब आमीन छोटा या बड़ा कब से होने लग पड़ा? आपके मुंह से निकला गया आमीन उस खुदा को अच्छा लगता है। हालेलुया। आपको पता है कि कुछ लोग वीडियोस डालते हैं, क्या वीडियोस डालते हैं कि आज केजरीवाल ने यीशु मसीह का प्रचार किया। किसने? केजरीवाल ने। आज नवजोत सिंह सिद्धू ने चर्च में आके हालेलुया का क्या लगाया? उनका हालेलुया का नारा लगाना, केजरीवाल का यीशु मसीह के विषय में बोलना सब कूड़ा है। हालेलुया। क्योंकि वो पापी लोग हैं जो नरक में जाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं और उनकी वीडियोस को लोग उठा के पब्लिश करते हैं। क्या जो आप जैसे साधारण मसीही लोग बैठे हो, क्या आपका हालेलुया वेस्ट है? क्या आपका आमीन बोलना छोटा है? नहीं। हालेलुया। इसलिए केजरीवाल खुदा की नजरों में बड़ा नहीं है, नरेंद्र मोदी खुदा की नजरों में बड़ा नहीं है, उसके चुने के बच्चे उसकी नजरों में बड़े हैं। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा की नजर में आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने आमीन को, लाउदीकिया की कलीसिया को यीशु मसीह कहता है मैं जो आमीन हूं, कौन हूं? उसके आमीन को कभी बड़ा आमीन, कभी छोटा आमीन करने की कोशिश मत करना। आमीन का अर्थ होता है, आमीन का मतलब होता है कि जो भी है, जो हमने मांगा वो सब कुछ पूरा हुआ। बाइबल का आखिरी शब्द पता क्या है? क्या है बाइबल का आखिरी शब्द? पढ़ के देखना जरा। बाइबल का आखिरी शब्द क्या लिखा है? आमीन। क्या लिखा है? आमीन। बाइबल का लास्ट वर्ड है आमीन। यीशु मसीह कहता है मैं आमीन हूं, मेरे पास कुछ भी और नहीं है, मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है। हालेलुया। सबसे पहले वो आमीन है, वो विश्वास योग्य है, वो सच्चा है और सारी सृष्टि
सृष्टि का मूल इसका अर्थ है जिसने अपने वचन के द्वारा सारी सृष्टि की चीजों को बनाया है। हालेलुया। लाउदीकिया की कलीसिया को इंट्रोडक्शन देने का यीशु मसीह का क्या मतलब है ऐसा कि मैं सच्चा हूं, मैं विश्वास योग्य हूं। यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि मैं सच्चा हूं, मैं विश्वास योग्य हूं, लेकिन लाउदीकिया की कलीसिया ना तो तुम सच्चे हो और ना तो तुम विश्वास योग्य हो, लेकिन मेरे इसके उलट देखो, मैं सच्चा और विश्वास योग्य हूं। हालेलुया। आपका परमेश्वर पूरी रीति से सच्चा है, आपका परमेश्वर पूरी रीति से विश्वास योग्य है। यीशु मसीह आपके लिए वो कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि वो सच्चा। और इसलिए खुदावन ने मुझे पता क्या सिखा दिया है और मैंने क्या सीख लिया, मैं मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं करता, मैं इंसानों के ऊपर आस नहीं लगा के बैठता, क्योंकि मेरी आस मेरा खुदावन यीशु मसीह है। मैंने जाना है मेरे खुदा ने मुझसे सबसे बड़ा प्रेम किया है, मेरे खुदा ने सबसे बड़ा मेरा साथ दिया है, उसने मुझे अपने गले से लगाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई छोड़े, कोई कुछ भी करे, मुझे कोई फिक्र नहीं। मुझे फिक्र इस बात की है कि यीशु तो मुझसे बात करता है ना, यीशु तो मुझसे बोलता है ना, काफी है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ना, ये यीशु मसीह, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये अनादिकाल का पिता लाउदीकिया की कलीसिया को क्या संदेश दे रहा है? पढ़ना। मैं तेरे कामों को जानता हूं। क्या कहता है? मैं तेरे कामों को, मैं तेरे कामों को। आगे, तू ना तो ठंडा है ना तत्ता। मैं चाहता सा जो तू ठंडा या तत्ता हुंदा, सो तू सील गरम जो है। क्या लिखा है? यीशु मसीह सबसे पहले उस कलीसिया को कहते हैं कि मैं तेरे कामों को क्या करता हूं? हालेलुया। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, लाउदीकिया की कलीसिया को खुदावंद यीशु ने कहा, आज खुदावंद हमको कह रहा है कि मैं तुम्हारे कामों को क्या करता हूं? जानता हूं। हालेलुया। हम अपने काम चाहे जिससे मर्जी कवर करने की कोशिश करें, चाहे हमारे काम अच्छे हो, चाहे हमारे काम बुरे हो, अगर हम कवर करने की कोशिश करेंगे ना तो मात्र इंसानों से कर पाएंगे, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर से नहीं, क्योंकि उसकी आंखें इतनी ज्योतिमय, इतनी जलाल से भरी है कि वो अंधेरे में भी इंसानों को देख लेती है। इसलिए आप अपने कर्मों को खुदावंद यीशु मसीह के सामने छुपाने की कोशिश नहीं कर सकते। हालेलुया। दाऊद कहता है, यदि मैं पाताल में भी चला जाऊं तो भी खुदावंद तो मुझे वहां भी क्या कर लेगा? ढूंढ लेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है लाउदीकिया की कलीसिया का मतलब? सबसे पहले हमने क्या सीखा? लाउदीकिया की जो कलीसिया, लाउदीकिया जो शहर है, उसकी हमने इंट्रोडक्शन देखी कि वहां पर वो एक अमीर शहर था, पैसों के लिए मदद नहीं मांगता था, और लाउदीकिया का ना सुरमा क्या था? बड़ा फेमस। क्या था? लाउदीकिया का सुरमा बड़ा क्या था? फेमस। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे कामों को क्या करता हूं? लाउदीकिया की कलीसिया के काम पता कैसे थे? ना तो वो ठंडे थे, ना तो वो, बोले, ना तो वो ठंडे थे, ना तो वो गर्म थे। हालेलुया। क्या आपकी कंडीशन ऐसी तो नहीं है? ठंडे होने का अर्थ पता क्या है? ठंडे होने का मतलब है एक ऐसी मसीही जिंदगी, एक ऐसी क्रिश्चियन लाइफ जिसके बीच में ना तो तौबा है, जिसने ना तो प्रभु को ग्रहण किया है, जो ना तो उसके कलाम के ऊपर चलता है, जो ना तो चर्च में जाता है, जो ना तो यीशु मसीह के प्रति कुछ भी काम करता है। वो मसीही टोटली क्या है? ठंडा, यानी गहरी आंखें की तरह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कलीसिया भी ऐसी थी, ये चर्च भी ऐसी थी। हालेलुया। आप ऐसे तो नहीं। इस कलीसिया में पता है एक और बुरी आदत थी, कोई पश्चाताप नहीं था। ये पश्चाताप की कलीसिया नहीं थी, प्रभु के सामने तौबा करने वाली नहीं थी, प्रभु के सामने घुटनों पे आगे रोने वाली और उससे माफी मांगने वाली कलीसिया नहीं थी। इसलिए यीशु मसीह इस कलीसिया के अंदर नहीं, लेकिन बाहर खड़ा था और खड़खड़ा रहा। क्या कर रहा था? बाहर खड़ा था। अगर आपके जीवन में पश्चाताप नहीं ना, तो यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और आज
कलीसियाओं को वहम है कि शायद हमारी मंडली में यीशु मसीह है। देखिए, सबकी मंडलियों में यीशु मसीह कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि जिस कलीसिया में पश्चाताप ही नहीं है, उस कलीसिया में यीशु कैसे आएगा? जो कलीसिया तौबा ही नहीं करती, जो कलीसिया पश्चाताप की ओर ही नहीं जा रही, जो कलीसिया अपने गुनाहों को नहीं छोड़ रही, उस कलीसिया के अंदर कैसे यीशु है? कितनी बड़ी बात है। ना तो लौदीकिया की कलीसिया के विश्वासियों के साथ यीशु था, और ना तो लौदीकिया के कलीसिया के पासवान के साथ कौन था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है ना, जैसे लौदीकिया की कलीसिया के पास्टर के पास यीशु नहीं था, वैसे आज भी है। कई प्रभु के दासों के साथ कौन नहीं है? यीशु मसीह है ही नहीं, और उन्हें लगता है हमारे साथ कौन है? हालेलुया। लौदीकिया की कलीसिया ना तो ठंडी थी, मतलब ना तो वो गैर यात्रियों की तरह थी पूरी, और ना ही वो पूरी क्या थी? गरम। गरम का मतलब है एक जोशीला मसीही जीवन, एक यीशु मसीह के पीछे चलने वाला जीवन। हालेलुया। एक ऐसी जिंदगी जिस जिंदगी में अपने लिए जीने में कोई भी इच्छा नहीं है, लेकिन वो जिंदगी मात्र यीशु मसीह के लिए जीती है। हालेलुया। जब भी आप किसी जोशीले मसीही को मिलो, जब भी आप किसी गरम मसीही को मिलो, आप पता उसके मुंह से सबसे अधिक क्या बातें सुनोगे? किसके विषय में? यीशु मसीह के विषय में। हालेलुया। वो इंसान जो प्रभु यीशु मसीह में गरम है, वो हमेशा आपको यीशु मसीह के लिए खड़ा होने के लिए तैयार मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस कलीसियों को कहते हैं, तुम ना ठंडे हो ना गरम हो। हालेलुया। लेकिन वो कैसी कलीसिया थी? पढ़ना दोबारा। मैं तेरे कपां नूं जानदा हां, बई तू ना तो ठंडा है ना तत्ता। मैं चाहता सा जो तू ठंडा या तत्ता हुंदा। यीशु मसीह कहते हैं, तू जा तो ठंडा हो जा, या तो तू क्या हो जा। यानी या तो तुम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलो, या तो उसको छोड़ो। हालेलुया। आगे, सो तू सील गरम जो है। कैसा है तू? सील गरम। सील गरम। हिंदी में क्या लिखा है? तू कैसा है? गुनगुना। गुनगुना कैसा होता है? तेरे पंजाबी जी की कहते हैं गुनगुने ने, पंजाबी जी की कहते हैं कोसा। हालेलुया। ये कहते हैं गुनगुने नो कोसा। देखिए, वो चर्च ऐसी थी। कैसी चर्च? बोले कोसी चर्च, गुनगुनी चर्च। हालेलुया। एक ऐसी चर्च थी वो। लौदीकिया की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जो ना तो ठंडी थी और ना ही बीच में खड़े होने वाली चर्च, बीच में अटकने वाली चर्च, ना तो इधर की और ना तो उधर की। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह को ऐसी मसीही जिंदगी बिल्कुल भी नहीं पसंद। यीशु मसीह ऐसी मसीही जिंदगी को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता कि ना तो आप इधर हो ना तो आप उधर हो, लेकिन आप कहां अटके हो? बीच में। हालेलुया। हालेलुया। जो बीच में होते ना मसीही, वो पता अपनी जिंदगी कैसे व्यतीत करते हैं? सिर्फ एक धार्मिक वे में। कौन से वे में? धार्मिक वे में जिंदगी व्यतीत करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन निकाले, 2 तीमुथियुस, ये भी एक ही बंदा निकालना। 2 तीमुथियुस 3:5 वचन, बाकी नोट कर लो। गुनगुनी जिंदगी आपको बता रहा हूं कैसी होती है। 2 तीमुथियुस 3:5 वचन। भक्ति का रूप धार के भी ਉਹਦੀ शक्ति ਦੇ इनकारी होंगे, तू इन्हां तो परे रहो। कैसी जिंदगी होती है? जो बीच वाली जिंदगी होती है ना, वो कैसी होती है? वो मात्र भक्ति का रूप धारण करते हैं। कौन सा रूप? भक्ति का रूप। हालेलुया। जैसे आप कलीसिया में आ रहे हो और आप अंदर से यीशु के साथ नहीं हो, लेकिन आप बाहर से शो कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? आपके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने बाहर से एक धर्म का चोला पहना है, बाहर से आपने मसीहत का चोला पहना है, बाहर से आप दुआएं करने वाले हो, बाहर से आप यहाँ पे आके गीत गाने वाले हो, लेकिन अंदर से आप यीशु के साथ जुड़े नहीं हो, तो आप गुनगुने हो। हालेलुया। आप ना तो ठंडे में आते हो ना तो गर्म में आते हो, आप कैसे हो? बीच में आने वाले मसीही। हालेलुया। कभी दुआ कर ली, कभी दुआ नहीं की, कभी चर्च आगे, कभी चर्च कभी प्रभु की स्तुति कर ली, कभी प्रभु की स्तुति नहीं की। हालेलुया। यानी कभी कभी मसीहत के पीछे चल लिया और कभी कभी नहीं चले, और अगर चले भी मसीहत के पीछे कभी कभी, तो कैसे चले?
सिर्फ एक धार्मिक वे में, हालेलुया, फॉर्मेलिटी वे में कैसे चले। जो फॉर्मेलिटी वे में चर्च में आता है ना, वो गुनगुना है। जो धार्मिक वे में चर्च में आता है वो गुनगुना है, हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम धार्मिक वे में कलीसिया में आते हो, कुछ भी तुम्हारे हिस्से नहीं आएगा, हालेलुया। क्या आप ऐसे तो नहीं हो कि आप कलीसिया में मात्र धार्मिक वे में आ रहे हो, आप चर्च में मात्र इसलिए आ रहे हो कि बस हमें जाना है, बस जाना है, कलीसिया में जाना है। कई लोग ऐसे ही जाते हैं, हालेलुया। जब हम यीशु मसीह में नहीं थे, जब हम पहले कुछ धार्मिक स्थानों की पर जाते तो कैसे जाते थे? सिर्फ एक फॉर्मेलिटी वे में जाना है और वहां पे जाके क्या झुकाना है अपना सर, बस जाना है, बस क्या करना है और कुछ नहीं करना, बस हमें जाना है, हालेलुया। लेकिन मकसद नहीं पता क्यों जाना है। आज चर्चों में भी लोग कई ऐसे आते हैं, बस क्या करना है, जाना है, बस क्या करना है, लेकिन मकसद कुछ भी नहीं जानते। क्या आप जानते हो अपने मकसद को चर्च में आने के लिए? हालेलुया। यदि आप ये सोच के चर्च में आ रहे हो बस जाना है और अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, बस जाना है, तो वहां पर मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ये कैसे जाना है? सिर्फ एक धार्मिक वे में, हालेलुया। सिर्फ कैसे जाना है? धार्मिक वे में, फॉर्मेलिटी वे में। और यीशु मसीह को ऐसी आपकी मौजूदगी, ऐसी हाजिरी बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप यीशु मसीह के सामने कैसे आओ, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी वे में, हालेलुया। खुदावंद ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो बिना मकसद के साथ चर्च में आते। मेरा एक ही मकसद है चर्च में आने का, मेरा एक ही मकसद है कलीसिया में आने का, मात्र ये कि मैं उसके वचन को सुनूं और उसके वचन के अनुसार चलूं, हालेलुया। ताकि जब वो आए तो मुझे अपने साथ लेके जाए, हालेलुया, हालेलुया। मैं चर्च में यीशु मसीह से बरकतें पाने के लिए नहीं आता। उसने नहीं कहा तुम चर्च में आके बरकतों की खोज करो, उसने कहा पहले तुम मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज करो, बाकी की बरकतें तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें मिल जाएगी। तो फिर खोज किसकी करनी है भाई राजा? खोज किसकी करनी है? किसकी? उसके धर्म और उसके राज्य की, हालेलुया। उसके धर्म और उसके, जो बंदा धर्म और राज्य को नहीं ना ढूंढता, जो बंदा यीशु मसीह के धर्म और यीशु मसीह के राज्य की खोज नहीं करता। यीशु मसीह के धर्म का मतलब पता क्या है? उसकी आज्ञाएं। और यीशु मसीह का राज पता क्या है? पवित्र आत्मा। जो बंदा उसकी आज्ञाओं और उसके आत्मा के पीछे नहीं है, वो बंदा किसी लायक नहीं है। उसको कोई खुदावंद बरकत नहीं दे सकता, खुदावंद उसको कुछ भी ब्लेस नहीं कर सकता। आज कई लोग हैं जो बाहर से ब्लेस नहीं है, उसका कारण यही है कि आपने कहीं ना कहीं खुदावंद के वचन को, कहीं ना कहीं आपने उसके राज्य को, उसकी आज्ञाओं को ठुकराया है, हालेलुया। इसलिए खुदावंद ने आपकी बरकत को रोका है। जानते हो हन्ना की बरकत को किसने रोका था? किसने उसकी कोख को बंद किया था? लिखा है यहोवा ने उसकी कोख को क्या किया? बंद किया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आज कुछ भी ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में, तो समझो ये शैतान की ओर से नहीं है, ये यहोवा की ओर से है कि आप उसकी आज्ञाओं को मानो, उसकी खोज करो, उसको ढूंढो, हालेलुया। जब आप उसको ढूंढते ढूंढते आपकी खोज पूरी हो जाएगी ना, यीशु मसीह कहेगा मेरे बच्चे, मेरे बेटे और मेरी बेटी, चल आ, मैं तुझे शारीरिक रीति से भी क्या करता हूं, ब्लेस करता हूं, हालेलुया। बाइबल में इसकी भी उदाहरण है, बिल्कुल है। बाइबल में एक बंदा था राजा सुलेमान, जिसने परमेश्वर से क्या मांगी? जिसको बता ऊंची बोले, क्या मांगी? खुदावंद ने कहा जो चीजें तूने नहीं मांगी अब मैं वो भी तुझे देता हूं। उसने मात्र बुद्धि मांगी थी, परमेश्वर ने उसे बुद्धि के साथ साथ धनवान कर दिया, हालेलुया। आप किसकी खोज में हो? धन की खोज में या धन को देने वाले यीशु की खोज में? हालेलुया। सिर्फ उसकी खोज में। और गुनगुने मसीही ना बने, दो रंगी मसीही ना बने,
दो रंगी मसीही पता किसकी तरह होते हैं? बोले सांप की तरह। किसकी तरह? सांप की कितनी जुबानें होती हैं? कितनी जुबानें? दो जुबानें। हालेलुया। आज के मसीही भी ऐसे ही हैं। सांप किसको कहा गया? सांप पता किसको नाम दिया गया? सांप प्रभु यीशु ने किसको कहा था? शैतान को तो कहा था, एक और बंदे को कहा था, फरीसियों को। किसको कहा था? हे सांप के बच्चे। फरीसी देखे, वो भी तो बाइबल का प्रचार करते थे। फरीसी सबत के दिन को मानते थे, फरीसी हर कानून को जानते थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह से क्या कहता है? सांप के बच्चे। तो ये सेम टाइटल हमको न मिल जाए यीशु की तरफ से, ध्यान रखिए। हालेलुया। गुनगुने मत बने। गुनगुना बनना बड़ा खतरनाक है। हालेलुया। यीशु मसीह को गुनगुना बिल्कुल पसंद नहीं है। यीशु मसीह को बिल्कुल नहीं पसंद। आप बीच में रहो। हालेलुया। ना तो आप ठंडे हो, ना तो आप। एक ठंडा मसीही यीशु मसीह की बेइज्जती का इतना कारण नहीं बनता जितना बेइज्जती का कारण एक गुनगुना मसीही बनता है। क्योंकि पता दुनिया हमें नोटिस करती है, और जब एक गुनगुना मसीही, जब एक यीशु मसीह को मानने वाला मसीही मात्र धर्म का चोला पहनकर चर्च में आएगा ना, मात्र फॉर्मेलिटी वे में चर्च में आएगा और बाकी सारे उल्टे काम बाहर जाके करेगा, लोग कहेंगे इस खुदा को मानते तुम, इस यीशु को मानते तुम, क्या तुमने ये सीखा यीशु से? क्या तुमने ये? आज भी कुछ लोग ऐसे चर्च में आके बड़ी ऊंची बोलते हैं हालेलुया। कुछ लोग तो इतना चिल्लाते, मुझे तो समझ नहीं आती ये बोलते क्या है, ये बोलते क्या है। और कुछ लोग तो चर्च में आके इतनी लंबी लंबी प्रार्थना, इतने गीत बोलते, इतना कुछ, बाहर जाके इतनी गंदी गंदी गालियां निकालते ना। फिर ये साफ अन्य जाति लोग हमें देखते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा यीशु है, उसने तुम्हें गालियां बकना सिखाया है, उसने तुम्हें नशा करना सिखाया है। बड़े दिन के ऊपर, क्रिसमस के ऊपर केक में शराब डालते हैं, अलग से दारू लेके आते हैं कि यीशु टीच करता है। ये जो ईसाई लोग कहते हैं ना कि यीशु मसीह हमारा है, यीशु मसीह हमारा है, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, अगर ये वचन के ऊपर नहीं चलेंगे ना तो यीशु मसीह अन्य जातियों के सामने ने सबसे पहले नरक में डालेगा, किसी और कौम को नहीं डालेगा। हालेलुया। यीशु परमेश्वर यहोवा ने जब भी इजराइलियों को सजा दी तो अन्य जातियों के हाथ में सौंपा। किसके हाथ में? अन्य जातियों के हाथ में। हालेलुया। लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, जैसे मर्जी चल लो, कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। यीशु को परवाह है। यीशु मसीह अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता। यीशु मसीह अपना निरादर नहीं चाहता। हालेलुया। और बीच में चलोगे तो यीशु मसीह कुछ ना कुछ पंगा लेगा आपके साथ, कुछ ना कुछ करेगा। इधर में आके दुआएं करते हो और बाहर जाके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाते हो। इधर में आके यीशु मसीह का नाम लेते हो और बाहर जाके तुम अपनी दुकान पे, अपने काम की जगह में हेराफेरी करते हो। कुछ लोग पता क्या करते हैं, यीशु मसीह को मानते भी हैं और दूसरे लोगों के साथ अन्याय भी करते हैं। क्या करते हैं? जब मैं बोलता हूं ना अन्याय, तो इसमें सब कुछ आ गया। अन्याय कैसे करते हैं कि कुछ लोग दूसरे लोगों को धोखा देते हैं। हालेलुया। कई लोग किसी के पैसे मान लो ले ले, मान लो कुछ लोग होते हैं जो किसी से पैसे उधार लेते हैं। बोले उधार लेते हैं। क्या उधार वापस करना जरूरी नहीं है ना? एक तो हुए आपको किसी ने दे दिए, एक कोई आपने उधार लिए किसी से और आपने मुंह से बोला कि मैं वापस करूंगा, लेकिन अगर आप नहीं करते हो, है ना, अगर आप नहीं करते हो तो देखो कितनी बड़ी बेइज्जती है यीशु मसीह की, कितनी बड़ी इंसल्ट है। फिर अन्य जाति लोग हमारे दरवाजे खटखटाते, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, गालियां बन के जाते, गलत बोल के जाते। जब आप उनका पैसा नहीं देते, समझो आप कैसे मसीही लोग। हालेलुया। आप कैसे मसीही लोग। झूठ बोलते कुछ मसीही लोग, झूठ, इतना झूठ बोलेंगे, इतना झूठ बोलेंगे कि झूठ की उन्होंने एमए पास की है। एमए दूसरों को भी सिखाते हैं, झूठ ऐसे बोलते हैं, ऐसे गलत काम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लौदीकिया की कलीसिया को लगता था कि खुदावंद हमसे खुश है, लेकिन नहीं खुश था। जानते हो बाइबल में यीशु ने फरीसियों को देखकर क्या कहा? कहा तुम चूना फिरी हुई दीवार हो, जो बाहर से तो मनुष्य को धर्मी दिखाई देते, लेकिन अंदर से तुम कुड़त्तन और कपट से भरे हो।
हालेलुया। आज मसीही लोग भी ऐसे ही, यीशु ने उस पेड़ को श्राप दिया जिसके ऊपर मात्र हरे हरे क्या लगे थे, पत्ते, जिसके ऊपर फल नहीं लगा था। यीशु मसीह उनसे बड़ी दिक्कत करता है, बड़ी प्रॉब्लम करता है जो मात्र बाहर से अच्छे हैं। मात्र बाहर से क्या है, अच्छे हैं। हालेलुया। बाहर से अच्छे हैं, बाहर से धर्म का चोला डाला है, बाहर से दुआ करते हैं, बाहर से बाइबल पढ़ते हैं, बाहर से चर्च में आते हैं, बाहर से चंदा डालते हैं, लेकिन अंदर पता नहीं क्या सिस्टम है। हालेलुया। उनके मन में कुछ और ही चलता है, उनके मन में कुछ और ही दौड़ता है। हालेलुया। जब वो चर्च से बाहर जाते हैं, हर प्रकार के गलत कामों को हाथ में लेते हैं, हर प्रकार की गलत हरकतें करेंगे, हर प्रकार के गलत कामों में हिस्सेदार बनेंगे। और इन लोगों को जब खुदावंद फिर ब्लेस नहीं ना करता, फिर वे सारा दोष किसके ऊपर निकालते हैं, चर्च के पास्टर के ऊपर। हालेलुया। क्या दोष निकालते हैं, चर्च के पास्टर के अंदर क्या नहीं थी, सामर्थ नहीं थी। क्या नहीं थी, सामर्थ। मैं आपको एक गवाही दूं अपनी, मेरे अंदर बिल्कुल भी सामर्थ नहीं है, लेकिन जब यीशु मेरे साथ है ना, तब मैं सामर्थी बनता हूं। हालेलुया। मैं अपने आप को महान नहीं बनाता कि कुछ होता है जब मैं कहता हूं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब यीशु बुलवाता है तब सब कुछ होता है, उसके वचनों के द्वारा सब कुछ होता है, उसकी दुआ के द्वारा सब कुछ होता है। बोले हालेलुया। हालेलुया। और आज लोगों को कुछ लगता है बहन में कुछ ना कुछ। अभी आपने गवाही सुनी ना बहन मार्था के बेटे की, क्या था, और इन्होंने उस दिन दुआ करवाई। सच्ची कहता हूं, मैं दुआ कर दी हमने सिर्फ, और इन्होंने अगले दिन बताया कि ये अपनी जीभ को बाहर निकालना शुरू करके आए। ठीक है प्रभु तेरा धन्यवाद। और प्रभु ने इसे पूरा क्या कर दिया, नॉर्मल कर दिया, ठीक कर दिया। अब हम क्या करें, क्या करें, अब हम एक YouTube के ऊपर पब्लिश करें, पोस्टर बनाए अलग से, क्या करने की जरूरत है। यीशु ने जब चमत्कार किए तो कहा किसी से मत कहना। हालेलुया। हालेलुया। क्या लोगों को मालूम नहीं चला? मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूँ। बहुत सारी ऐसी टेस्टिमनीज है जो लोग दुआएं करवाते हैं, जब रिक्वेस्टें भेजते हैं तो प्रभु ने चंगा कर देता है, प्रभु ने आजाद कर देता है। बाद में बोलते हैं कि ब्रदर जो आपने प्रेयर की वो कंप्लीट हो गई। हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है, यीशु ने कर दिया, बात खत्म है। यीशु मसीह ने चमत्कार कर दिया, यीशु मसीह ने काम कर दिया, खत्म है। अब अगला चमत्कार है कि तुम उसके वचन के ऊपर चलो। हालेलुया। 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 इसलिए बाहर से ऐसे धर्मी बनने का कोई लाभ नहीं। बाइबल कहती है तुम्हारे धर्म के काम मेरे चित्रे कपड़ों के क्या है, समान है। अगर आप किसी की मदद इसलिए कर रहे हो कि बदले में खुदावंद मुझे ब्लेस करे, आपकी मदद कूड़े में जाएगी। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु के लोगों को अगर हम खिलाएंगे तो प्रभु भी हमें क्या करेगा। ये सोचे आपकी, अगर एक मसीही बंदा किसी गरीबी हालत में, किसी ऐसी जगह में है कि वो कुछ नहीं कर सकता, और आप उसकी मदद ये सोच रख के कर रहे हो कि खुदा मुझे क्या कर दे, ब्लेस कर दे बदले में, गलत सोच है। उसकी मदद इसलिए करो क्योंकि वो मदद मांग रहा है, और सिर्फ उसी की नहीं जो प्रभु में, उसकी भी जो प्रभु में नहीं है, जिसको मदद की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद हमें ये सिखाता है, खुदावंद हमें ये सिखाता है। आगे बढ़ना। सो तू सील गर्म जो है ना तत्ता ना ठंडा, इस कारण मैं तेनों अपने मुंह विचों उगल सुट्टांगा। वार्निंग प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुझे अपने मुंह से क्या कर दूंगा, मैं तुझे अपने मुंह से क्या कर दूंगा। हालेलुया। आप फ्रिज में एक चीज रखो, किसमें रखो, फ्रिज में एक चीज रखो जो 2 दिनों के बाद खराब हो जाए, तीसरे दिन आप उसे खाने की कोशिश करना, आप क्या करोगे, खाओगे, नहीं करोगे। मान लो तुम 2 दिन फ्रिज में कोई चीज रखी है, ठीक है ना, तीसरे दिन तुम फ्रिज खोलो बड़े चाल नाल, आज मैं खाऊंगी, जे घर कोई नहीं है ना, चलो कट्टे लो, तनु थोड़ा जा रखो जी, ते गाले की करते रहना, छोड़ देना, क्योंकि उसका स्वाद की हो गया बेकार। हालेलुया। समझ में आई। जो नमक अपना स्वाद खो दे वो किस काम आता है, पैरों के नीचे नमक कौन है, बोले हम लोग।
लूत की पत्नी नमक का खंबा बन गई, उसने अपने टेस्ट को गायब किया। अगर आप नमक का खंबा अपने टेस्ट को गायब करोगे ना, अगर आप भी नमक का खंबा जम जाओगे, अगर आप अपने स्वाद को खत्म कर दोगे, यीशु मसीह कहेगा मुझे कोई टेस्ट नहीं आ रहा तेरे में से, मुझे कोई स्वाद नहीं आ रहा, वो तुम्हें अपने मुंह से क्या कर देगा, उगल देगा। हालेलुया, हालेलुया। पता है बाइबल में लिखा है, चक्के देखो यहोवा क्या है, चक्के देखो यहोवा क्या है। बाइबल के अंदर एक बंदा था अय्यूब। कौन था? अय्यूब परमेश्वर के साथ चलता था, वो खड़ा था, वो सीधा था, और एक टाइम शैतान खुदावंद के सामने आता है और शैतान कहता है वो तुझे इसलिए मांगता है क्योंकि तू उसे बरकत देता है। तब पता क्या हुआ? यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा, हे शैतान जा उसको चक्के देख ले। हालेलुया। और जब अय्यूब चखा गया, अय्यूब तब भी अपनी खराई को थामे रहा। बोले हालेलुया। ये तो सच है कि अपने खुदावंद को चखा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं जब खुदावंद आपको चखेगा ना, तो खुदावंद आपको ये ना कहने पाए कि मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। उगलने का मतलब वो आपको नरक में ना डाले, लेकिन वो आपको कहे हे मेरे पिता के मुबारक लोगों, मेरे दाहिनी ओर आके बैठो। हालेलुया, हालेलुया। ये वार्निंग है प्रभु यीशु मसीह की कि जो पश्चाताप नहीं करेंगे, जो अपने पापों से मन नहीं फेरेंगे, जो गलत संबंधों से बाहर नहीं आएंगे, जो अपने गुनाहों को नहीं त्यागेंगे, खुदा उन्हें उगलेगा। हालेलुया। फिर वो चाहे कोई पास्टर हो, चाहे कोई विश्वासी हो, चाहे कोई भी बंदा हो, खुदा उसे उगलेगा। हालेलुया। चाहे वो कोई बिशप हो, चाहे वो कोई अपोस्टल हो, चाहे वो कोई पास्टर हो, चाहे वो कोई रेवरेंड हो, कुछ भी हो, खुदा उसे उगलेगा। ये खुदावंद की वार्निंग है। खुदावंद की क्या है? और प्रभु की वार्निंग को कभी हल्के में मत लिया कीजिए। कुछ लोगों को लगता है जब हम यहाँ से बोलते हैं तो यूं ही बोल जाते हैं, नहीं, खुदा हमसे बुलवाता है। खुदावंद का वचन है जो सच्चा है। हालेलुया। और मैंने अपनी आंखों से देखा, जब लोगों ने खुदावंद के वचनों को नहीं ना माना, तो उनकी जिंदगी मैंने नीचे आते देखी, उनकी जिंदगी में मैंने श्रापों को पूरा होते देखा। हालेलुया। उनकी जिंदगी में मैंने खुदावंद की सजाओं को देखा, क्योंकि उन्होंने खुदावंद के उस जो मौका है ना उनको दिया गया पश्चाताप करने का, नहीं माना, नहीं माना। हालेलुया। इसलिए आपको सब कुछ मिल जाएगा संसार में, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर तौबा नहीं की तो कभी भी स्वर्ग नहीं मिलेगा। अगला वचन पढ़ना। तू जो आखदा है ਭਈ मैं धनवान हाँ ਅਤੇ मैं माया जोड़ी है ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ नहीं ਅਤੇ नहीं जानता है जो तू दुखी मंदभागी कंगाल अन्ना ਅਤੇ नंगा है। ये देखो फिर से पढ़ना शुरू से, क्या लिखा है? जो तू आखदा है। कौन कहता था? लौदीकिया की कलीसिया अपने आप में ये दावा करती थी। क्या दावा करती थी? पढ़ना। भई मैं धनवान हाँ। मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? आगे। ਅਤੇ मैं माया जोड़ी है। मैं की जोड़ी है? माया जोड़ी है। आगे। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ नहीं। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, लोड़ नहीं। लोड़ नहीं है। हालेलुया। लौदीकिया की कलीसिया को लगता था कि शायद मैं धनवान हूँ, मैंने पैसे को जोड़ा है और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको बताया कि लौदीकिया की कलीसिया बहुत ज्यादा क्या थी? अमीर थी। हालेलुया। आज हो सकता है कई मसीहों को लगता होगा कि हम बहुत मुबारक हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत धन है, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, हमारे पास बंगले हैं, हमारे पास ये है। जिसे मैं एक वर्ड में कहूं तो हम सुपर ब्लेस हैं। हम क्या है? आज के मसीहों का हाल है। मैं क्या हूं? सुपर ब्लेस। कौन सा ब्लेस? मुझे मसीह फिर करोड़ के कहते मैं गया सुपर ब्लेस। हालेलुया, हालेलुया। केड़ा ब्लेस? सुपर ब्लेस। हालेलुया, हालेलुया। मैं कई पखंडी मसीहां दी फोटोआं वेखदा वां, वो ऐ लेटे होंदे जमीन ते की किते होंदे
पूरे लंबे पे ਹੁੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੇ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਪਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਬਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਲੰਮੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਮਸੀਹਤ ਆ ਗਈ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਪਾਉਣੇ ਉਹ ਪਾਉਣੇ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਪਾ ਦੋਗੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮਸੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ ਵੀ हालेलुया 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 आज मसीहों को लगता है मैं पापा जी के साथ आज मिल के आया हाथ मिला के आया क्या आया पापा जी के साथ मैंने क्या मिलाया सुपर ब्लेस हो गया ये हो गया भाजी तो ही भी सुपर ब्लेस हो गया ना सुन के तुमने बोला है ये हो गए थे सुपर ब्लेस हालेलुया ये हो गए सुपर ब्लेस हो गए सुपर ब्लेस हालेलुया हालेलुया तो एक रसूल ने ना इधर पाया है एक रसूल ने अपनी वीडियो के अंदर ये शो कराया था और रसूल की वाइफ थी कौन थी अपोस्टल की अपोस्टल कौन था पापा जी और उसकी वाइफ मम्मी जी कौन थी और पापा जी ने मम्मी जी के एक बार सिर के ऊपर क्या रख दिया और मम्मी जी ने बोल दिया आज मेरी विश पूरी हो गई पापा जी ने मेरे सिर के ऊपर क्या रख दिया अरे 10-12 साल हो गए शादी किए को हाथ ही रखा था मम्मी हालेलुया कैसी मसीहत है समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ वो कहते कि आज हाथ रख दिया भाई 12 साल हो गए तेरी शादी को इतने साल हो गए तो पहले कभी हाथ नहीं रखा हस्बैंड वाइफ है और स्टेज में आके क्या बोल रहे आज मेरी इच्छा क्या हुई ये मसीहत नहीं है ये शो ऑफ है ड्रामा है सिर्फ व्यूज पाने के लिए हालेलुया इन्हें लगता है कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं हम सुपर ब्लेस्ड हैं हम धनवान हैं हम ये हैं हम वो हैं आज भी कई मसीहों को लगता है अगर हमारे पास सारी बरकतें तो हम धनवान हैं सेम सोच धनवान लाजर की तरह सॉरी धनी की तरह धनी भी बड़ा गया था बाहर से मुबारक था लेकिन लाजर कहां से ब्लेस्ड था लाजर कहां से सुपर ब्लेस था असली सुपर ब्लेस वो नहीं है असली सुपर ब्लेस वो नहीं है जो बाहर से ब्लेस है असली सुपर ब्लेस वो है जो अंदर से यीशु की तरह है जिनके अंदर यीशु का स्वभाव है जिनके अंदर यीशु का कैरेक्टर है वो सुपर ब्लेस है वो मुबारक है वो शीशे में है हालेलुया उन्हें लगता था मैं धनवान हूं लौदीकिया के कलीसिया को लगता था मैं धनी हूं मैं ये हूं यीशु कहता है मैं बाहर हूं तुझे लगता है तू धनवान है तू धनवान नहीं तू पता क्या है क्या लिखा है पढ़ना अते नहीं जानता जो तू दुखी क्या लिखा है तू दुखी मतभागी कंगाल अन्ना अते नंगा है हालेलुया यीशु मसीह कहते हैं तू नहीं जानता तू अभागा सबसे पहले प्रभु यीशु कहते हैं तू अभागा है तू क्या है तू अभागा तुच्छ कंगाल अंधा और क्या है नंगा है हालेलुया हालेलुया अभागे थे वो लेकिन उन्हें लगता था वो बाहर से पैसों से क्या है ब्लेस्ड है वो तुच्छ थे लेकिन उन्हें लगता है कि वो फेम में जा रहे वो कंगाल थे लेकिन उन्हें लगता है वो सबसे ज्यादा क्या थे अमीर थे हालेलुया यीशु मसीह कहता है कुछ भी नहीं तेरे पल्ले कुछ भी नहीं तेरे पल्ले हालेलुया 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 जिनकी लाइफ में यीशु का कैरेक्टर नहीं कुछ नहीं उनके पल्ले चाहे पैसा पल्ले आ जाए चाहे वो धनी बन जाए चाहे कुछ भी बन जाए लेकिन अगर स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है अंदर खुदा नहीं है तो वो जीरो है क्या है जीरो क्या है जीरो अब आपको जीरो बनना है कि आपको यीशु की नजर में हीरो बनना है क्या बनना है यीशु की नजर में हीरो तभी बनोगे जब आप यीशु मसीह की नजर में पहले जीरो बनोगे नीचे आओगे
मैं ये नहीं कहता कि धनवान होना गलत है, पैसा रखना अकाउंट में ये सब कुछ गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। लिखा है पैसों के ऊपर मन लगाना गलत है, पैसों की सेवा करनी गलत है। हालेलुया। जब आप चर्च में नहीं ना आते पैसों के खातिर, आप पैसों की सेवा करते हो। हालेलुया। जब आप पैसे के पीछे भागते हो और यीशु को छोड़ते हो, आप पैसों की सेवा करते हो। समझ रहे हो? लिखा है तुम दो स्वामियों की सेवा, दो स्वामियों की सेवा। देखो हम किस कलीसिया के बारे में सीख रहे हैं। अब जाने इसकी हालत क्या थी। ये कलीसिया बाहर से धनवान थी लेकिन अंदर से खोखली, खाली, कुछ नहीं था बल्ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। दो शब्द मैंने नहीं पढ़वाए, अंधा और नंगा। यीशु मसीह में कहता है कि तू कुछ भी नहीं है। तू क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है। वो अभागे, अंधे, कंगाल, तुच्छ, नंगे थे। हालेलुया। आगे प्रभु क्या कहते हैं उन्हें? यीशु मसीह कहते हैं मेरी एडवाइस है। सबसे पहले याद रखिए, यीशु किसी के साथ जबरदस्ती। यीशु कहते मैं तेनू की नंदा है। यीशु कहते ये मेरी एडवाइस है। मेरी क्या है? एडवाइस। जोर जबरदस्ती करने वाला हमारा खुदा नहीं। क्या एडवाइस देता है? भाई आग में ताया हुआ सोना मेरे को मुल ले। आग में ताया हुआ सोना मेरे से क्या ले ले? हाँ जी। ताकि तू धनवान हो जावे, जिससे तू क्या हो जाए? आगे अति चिट्टे वस्त्र ले। बस अभी यही देखेंगे, जिससे तू क्या हो जाए? यीशु मसीह कहते हैं आग में ताया हुआ क्या ले ले मुझसे? क्या ले ले मुझसे? आग में ताया हुआ मुझसे क्या ले ले? कैसे लेना है? फ्री? फ्री का ढूंढते हो सब कुछ? क्या अदा करनी पड़ेगी? क्या अदा करनी पड़ेगी? क्या अदा करनी पड़ेगी? पता है ये सोना क्या है? पता है ये सोना क्या है? आपको बताता हूं। ये सोना मैं आपको अभी बताता हूं ये क्या है। ये सोना है। सिर्फ वचन नोट करो। ये शाया 61 उसका 10 वचन सिर्फ नोट करो। यहां पर लिखा है मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण मेरे परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। सॉरी, ये वचन दूसरा था। इसका आपको ऐसे बताता हूं। सोने का मतलब है, जैसे हमने पहले वचन में पढ़ा, उसने कहा कि तू कहता है कि मैं धनवान हूं। मैं क्या हूं? लेकिन यीशु कहता तू धनवान। और मैंने क्या कहा? धनवान कौन है? जिसके अंदर यीशु मसीह का कैरेक्टर है। जिसके अंदर यीशु मसीह का क्या है? कैरेक्टर है। जिसके अंदर यीशु मसीह का नेचर है, यीशु मसीह का स्वभाव है। हालेलुया। सोना मोल लेने का मतलब है जो आग में ताया गया। यीशु मसीह कहता है कि मुझसे वो कैरेक्टर तू ले जो खराई वाला कैरेक्टर है। हालेलुया। मुझसे वो कैरेक्टर ले जो मैंने दुखों की भट्टी में चल चल कर बनाया है। मुझसे वो तू कैरेक्टर ले। जब तू अपने अंदर मेरा स्वभाव, मेरा कैरेक्टर, मेरा नेचर, मेरा चरित्र लाएगा, तू इस दुनिया में सबसे धनाढ्य व्यक्ति बन जाएगा। हालेलुया। लेकिन इस सोने को पाने के लिए क्या देनी पड़ेगी? क्या देनी पड़ेगी? बाइबल में लिखा एक व्यापारी था जिसने खजाने को पाने के लिए सब कुछ बेच दिया। सब कुछ क्या कर दिया? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर को पाने के लिए अपनी लाइफ में कुछ चीजों को बेचना चाहोगे? फॉर एग्जाम्पल, आपको बेचना पड़ेगा अपनी कमियों को। आपको बलिदान करना पड़ेगा अपनी खटियों को, अपनी कमियों को, अपनी जेलसी को, अपनी निंदा को, अपने हर बुरे काम को आपको उसके सामने बलिदान करना पड़ेगा, यानी छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। छोड़ना पड़ेगा। ये कीमत है। ये क्या है? कैरेक्टर फ्री में नहीं मिलेगा। कैरेक्टर फ्री में नहीं मिलेगा। इसके लिए कीमत देनी पड़ेगी। इसके लिए क्या देनी पड़ेगी? कीमत देनी पड़ेगी। और आज लोग कीमत देने को तैयार ही नहीं। लोग कहते हैं कि हमें कैरेक्टर कैसे मिल जाए? फ्री में हम सुपर ब्लस हो जाए। फ्री में क्या है? सुपर ब्लस। और लोग फ्री में सुपर ब्लस होने के लिए क्या क्या यूज करते हैं? इतनी सी तेल की शीशी, पानी। भैया वो बाहर से कार्य करेगा,
सुपर ब्रेस्ट तुम्हें यीशु अंदर से करेगा, और तभी जब तुम अपनी गंदगी को बाहर निकालोगे। हालेलुया, यही लाइफ है, यही असली वचन है, यही सच्चा कलाम है कि तुम्हें देनी ही पड़ेगी कीमत। यीशु मसीह ने कीमत दी, चेलों ने कीमत दी, हर व्यक्ति ने कीमत दी, तो क्या तुम्हें नहीं देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। मुझे नहीं देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। हालेलुया। आगे क्या यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे ले सोना मेरे कोल मुल ले ता जो तू धनवान हो जावे, अते चिट्टे वस्त्र ले ता जो तू अपने उदाले पावे, अते तेरे नगेर दी लज्जा प्रगट ना होवे। कौन से वस्त्र? चिट्टे वस्त्र। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उधार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपने श्रृंगार करती है। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे तू अब एक ऐसे वस्त्र ले ले जिससे तेरी नंगेज क्या ना आए, नजर ना आए। हालेलुया। दूसरे नंबर के ऊपर यीशु मसीह कहते हैं, तू धर्म के कामों में मजबूत बन, तू धर्म के कामों में पक्का बन, तू धर्म के कामों में आगे बढ़। हालेलुया। और बाइबल कहती है, लोग तुम्हारे धर्म के कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग के पिता की क्या करे? बड़ाई करें। हालेलुया। हमारे वस्त्र जो हमारी नंगेज को ढकेगा वो हमारे धर्म के काम है। हालेलुया। क्या आप ऐसे व्यक्ति हो जो धर्म के काम करते हैं, जो लोगों की मदद करते हैं, जो लोगों से प्यार करते हैं, जो लोगों की देखभाल करते हैं, जो हर वो अच्छा काम करते हैं जो बाइबल में लिखा है। बाइबल में लिखा है जो हर अच्छा काम जो बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर की आज्ञा है, और मूसा कहता है कि यही तुम्हारे लिए धर्म है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, धर्म परमेश्वर की आज्ञा है। अपने आप को परमेश्वर की आज्ञाओं से लपेटना शुरू कर दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले नंबर के ऊपर यीशु का कैरेक्टर अपने अंदर लेके आओ। दूसरे नंबर के ऊपर कैरेक्टर सिर्फ लेके नहीं आना, कैरेक्टर को बरकरार रखने के लिए आपको परमेश्वर की आज्ञाओं की चद्दर को ओढ़ना पड़ेगा। समझ लगी? कैरेक्टर आ गया, जा भी सकता है, उसको बरकरार रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? धर्म यानी परमेश्वर की आज्ञाओं की चद्दर को क्या करना पड़ेगा? ओढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? ओढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ना। अते अपनियां अखियां विच पाउण नूं सुरमा लै भई तू सुजाखा हो जावे। और यीशु मसीह कहता है, अपनी आंखों में डालने के लिए क्या ले ले कि तू क्या हो जाए? उसके आगे लिखा है, कुछ पढ़ना। मैं जिन्नियां नाल प्यार करदा हां। बस अपनी आंखों में डालने के लिए क्या ले ले? सुरमा ले ले। क्या ले ले? कि तू क्या हो जाए? तू क्या हो जाए? तू क्या हो जाए? तू क्या हो जाए? अपनी आंखों में डालने के लिए क्या ले ले? अपनी आंखों में डालने के लिए क्या ले ले? अपनी आंखों में डालने के लिए क्या ले ले? इसको अपनी आंखों में लेना सीखो। यही है जो एक आत्मिक अंधेपन को दूर करता है, परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन आप खुदा के वचन के साथ मिल गए, आपने इस वचन को पढ़ लिया, और इस वचन के द्वारा, यदि बाइबल में लिखा है, इस संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धियों को क्या कर दिया है, ताकि मसीह यीशु के सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। लेकिन जब कलाम का प्रकाश हम पर चमकता है तो हमारी आत्मिक आंखें खुलती है, हमें सब कुछ नजर आ जाता है। हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु कहता है, मुझसे सबसे पहले मेरा कैरेक्टर ले। यीशु कहता है, मुझसे सबसे दूसरे नंबर के ऊपर मेरी आज्ञाओं को ले। और वही यीशु कहता है, तीसरे नंबर के ऊपर मेरा कलाम मुझसे ले, ताकि तेरी आत्मिक आंखें क्या हो जाए। जब आत्मिक आंखें खुलेंगी ना, सब कुछ नजर आने लग पड़ेगा, सब कुछ दिखेगा फिर। हालेलुया। मेरी आत्मिक आंखें खुली है, बंद नहीं है। मैं अंधा भक्त नहीं हूं, मैं अंधधूत होकर किसी के पीछे नहीं चल सकता। लिखा है, एक अंधा अंधे को किसमें गिराएगा? किसमें गिराएगा? एक अंधा अंधे को किसमें गिराएगा? प्रभु के लोगों, ना तो आपका पास्टर अंधा है और वो आपको भी अंधा नहीं रहने देगा। हालेलुया। प्रभु ने आपके दास को इसलिए यहाँ पर खड़ा किया है कि वे आपके अंधेपन को दूर करे। आपकी आंखों में जो थोड़ा बहुत अंधापन रह गया है, उसके कलाम से वो दूर कर दे।
हालेलुया। और प्रभु के लोगों, इतना वचन पढ़ो, इतना वचन सीखो, इतने वचन का ज्ञान रखो कि कोई आपके अंधेपन को नहीं, आपके सुझावेपन को देख पाए। जब कोई आपको भरमाए, आप बहकावे में ना आओ। हालेलुया। समझ रहे हो? कलाम आपकी आंखों को क्या करता है? आपकी मन की आंखों को क्या करता है? खोलता है। हालेलुया। फिर आपको रियलिटी में दिखेगा। यीशु मसीह कहते हैं, मैं मनुष्य से आदर, आपको दिखेगा फिर कि मुझे कोई आदर नहीं पाना। हालेलुया। मुझे कोई ग्रेट फादर ये नहीं बनना, वो नहीं बनना, मुझे ऐसा कुछ नहीं बनना। आप कहोगे मुझे सिर्फ मात्र परमेश्वर का बच्चा बनना है, मुझे मात्र परमेश्वर का बच्चा बनना है। हालेलुया। फिर आप संसारिक चीजों के पीछे नहीं भागोगे, फिर आप संसारिक शान और शौकत और बड़ी बड़ी चीजों के पीछे नहीं भागोगे, चमकदार चीजों के पीछे नहीं भागोगे। आप किसी की तरफ देखकर अट्रैक्ट नहीं हो जाओगे, फिर आप हमेशा फिर धरती के साथ जुड़े रहोगे। और आप कहोगे यीशु के वचन ने मेरी आंखों को खोल दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पता है आज लोग इतने अंधे वो बाइबल को नहीं पढ़ते, वो पास्टरों को फॉलो करते हैं, पास्टरों को फॉलो करते हैं। आप कहोगे कि ब्रदर जी आप भी तो वचन ही बता रहे हो, आप भी तो पास्टर ही हो, हम आपको क्यों सुने? फिर देखो, जो बंदा कलाम से बात करे ना, पौलुस कहता है मेरी क्या करो, मेरा पीछा करो जैसे मैं मसीह का क्या करता हूँ। हर वो सच्चा परमेश्वर का दास, हमें उसकी बातों को सुनना चाहिए जो मसीह की बातें सुनाता है। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर का दास चमत्कार सुनाए, जो परमेश्वर का दास यहाँ वहां की बातें बताए, ये बताए कि मेरी इतनी ब्रांचेस खुल गई है, ये बताए कि हमारा ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो अपने मन की कथा करनी सुना रहा है। हालेलुया। उसको कभी फॉलो करने की कोशिश मत करना। हालेलुया। 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 आपको कलाम दिया गया है, किसी के पीछे मत लगा करो, बाइबल से पढ़ा करो। अगर आप बाइबल की किताब में से प्रेरितों के कार्य 17 अध्याय पढ़ोगे और उसके बीच वाले वचनों को पढ़ोगे, वहां पर लिखा है कि पौलुस बेरिया की कलीसिया में गया और बेरिया की कलीसिया पौलुस को जब सुनती थी तो वो अंधे भक्त बनकर बस पौलुस की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। वहां बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो पौलुस की बातों पर यकीन नहीं करते थे। वो क्या करते थे? पवित्र शास्त्र में उन वचनों को ढूंढते थे जो पौलुस कहता था, और फिर क्या करते थे? यकीन। आज कैसा होता है? आज ऐसा होता है, आज जो पादरी ने कहा था ना, बात ठीक है, जो मेरे पापा ने कहा था ठीक है, जो मेरे बड़िया ने कहा था ठीक है, ये मेरे स्पिरिचुअल बात है, जो इन्होंने कहा था ये ठीक है, एक होना ही होना चाहिए। मैंने तो दस दो, इस संसार से कोई पौलुस नालों बड़ा है? इस संसार से कोई पौलुस नालों बड़ा है? जिन्ना पौलुस ने दुख सिया, जिन्ना पौलुस ने सही टीचिंग दी कि बाइबल दे एक असली चेला जेड़ा पौलुस सी कि ओदे नालों बड़ा आज दे चेले कोई है? कोई नहीं हैगा। फिर जब पौलुस की गल लोग परखते ही ਉਹਦੇ वचन सुन के ते की फिर सानू नहीं परखना चाहिए? हर बंदे ने सुन के एकदम यकीन ना करया करो। जेड़ा बंदा बाइबल ਨੂੰ पढ़दा वो प्रचार सुनदा ये पता लगा लूगा कि बंदा बाइबल से बोलदा है कि बाइबल से बाहरों बोलदा है। हालेलुया। उथों ही उन्हें फड़ लेगा, उथों ही उन्हें टोक देगा कि नहीं ये बंदा किथों दसदा है बाइबल दे। नहीं परमेश्वर का दास है, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना। हनन्याह ते सफीरा ने अपने घर ले जाके परमेश्वर के दासां दी की लाई क्लास लाती। कितने वाला सॉरी हनन्याह सफीरा ने अकल्ला ते प्रस्कल्ला की ना है कदा, मैं गलत ना बोलता ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾ ਨੈਸਬੀਰਾ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ऐसा नहीं करना। वचन तद्दे कही ना पढ़िया करो, जितना पढ़ोगे ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगेगा ये बंदा कित्थों बोलदा पिया, ये बंदा की करदा पिया, की बोलदा पिया, की नहीं बोलदा पिया। हालेलुया। तुसीं जान लोगे मेरे यीशु ਵੱਲੋਂ बोलदा है कि अपने ਵੱਲੋਂ बोलदा है। लौदीकिया दी कलीसिया दा ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਸੀ। ਆਗਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਨੇ ਬਣੇ? हालेलुया। हालेलुया। उस देश का सुरमा बड़ा मशहूर था, इसलिए यीशु कहता है सुरमा चाहिए ना, ये सुरमा ले मुझसे। आगे बढ़ना। मैं जिन्हें नाल प्यार करता हां उन्हें नु झिड़कदा अते ताड़दा हां, इस कारण तू उद्यमीवान अते तौबा कर। यीशु मसीह क्या कहता है? मैं जिनसे प्रेम करता हूं उतनों को क्या करता हूं? डांटता हूं।
अब इस कलीसिया को हमने देखा कि यीशु मसीह ने रिजेक्ट कर दिया, ठुकरा दिया। यीशु मसीह बाहर खड़ा है, यीशु मसीह कहीं नहीं गया। बाइबल में लिखा वो कल आज युग न युग बात करो अनुस्मेंट एक जैसा क्या है? यीशु मसीह कल आज और युग न युग एक जैसा क्या है? इधर देखो, इधर देखो और जवाब दो, है ना? यीशु मसीह बाहर खड़ा लेकिन कहीं गया नहीं है। यानी आज भी प्रभु उन कलीसियाओं की वेट करता है जो पश्चाताप नहीं करते, जो गुनाहों से नहीं फिरते, मात्र इसके लिए कि मेरी कलीसिया वापस आ जाए, मेरी कलीसिया लौट आए। और ये खुदावंत का प्यार है। हालेलुया, हालेलुया। लौदीकिया की कलीसिया के बाहर यीशु था, लेकिन लौदीकिया के प्रति यीशु का प्यार खत्म नहीं हुआ। और आज लोग तौबा नहीं करते, बपतिस्मा नहीं, तौबा नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते, यीशु को फॉलो नहीं करते। मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आपके साथ बेशक नहीं है, लेकिन यीशु मसीह आपसे प्यार पूरा करता है और वो चाहता है कि आप लौटो, आप लौटो। हमने गीत गाया ना, छेती वापस मुड़े आ ऐवे ना वक्त गवा, मेरे बेटे तेनू की हो गया। खुदा भी आज इस कलीसिया के द्वारा आपको कह रहा है, क्या हुआ आपके साथ? क्या हो गया आपके साथ? हालेलुया, हालेलुया। क्या हो गया आपके साथ? यीशु मसीह कहते हैं क्या हो गया आपके साथ? अब आप बताएं आपके साथ क्या हो गया? क्या आप रुक गए? आप पीछे हट गए? हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपसे प्यार करता है, उसका प्यार आपके प्रति नहीं बदला, उसकी मोहब्बत आपके प्रति नहीं बदली। हालेलुया, हालेलुया। लोग बदल जाएंगे, रिश्तेदार बदल जाएंगे, तुम्हारे दोस्त मित्र भाई बहन बदल जाएंगे, स्वर्ग का परमेश्वर नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। हालेलुया। इसलिए वो कहता है, क्या कहता है पढ़ना वचन में, मैं जिन्नियां नाल प्यार करता हां ओनियां नूं झिड़कदा अते ताड़दा हां। आज यीशु मसीह ने आपको झिड़का और आपको डांटा। आगे, इस कारण तू उद्यमी बन। यीशु मसीह कहता है तू क्या बन? उद्यमी बन। आगे, अते तौबा कर। और क्या कर ले? तौबा कर। यीशु मसीह का प्यार, भाई राजा, यीशु मसीह का प्यार, बहन रेखा, यीशु मसीह का प्यार, बहन जानवी, यीशु मसीह का प्यार, बहन सुखमन। प्रभु कहते क्या कर ले? तौबा कर, तौबा कर, तौबा कर। मैं खड़ा हूं, मैं अंदर रखना चाहता हूं। यीशु की मोहब्बत, यीशु का प्यार है। आगे बढ़ना। देख मैं बूहे उत्ते खलोता ते खटखटाउंदा। यीशु कहते देख तो ले, मैं कहां खड़ा हूं? बूहे उत्ते खलोता। इस दरवाजे के बाहर नहीं यीशु खड़ा, यीशु मसीह आपके जिंदगियों के बाहर खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे केन के बाहर पाप खड़ा था ना, वैसे ही अगर पाप खड़ा हो सकता है ना आपको पकड़ने के लिए, यीशु मसीह क्यों नहीं स्टैंड हो सकता आपको पोजेस करने के लिए, आपके ऊपर कब्जा करने के लिए? वो कहता है देखो मैं खड़ा हूं, किसी की ओर मत देखो, मेरी ओर देखो। यीशु कहता है मैं खड़ा हूं। आगे, जे कोई मेरी आवाज सुने अते बूहा खोल देवे ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛਕੇਗਾ। हालेलुया, हालेलुया। देखो कितनी बड़ी बात है। यीशु कहता है जो मेरी आवाज सुनेगा। आज आपने आवाज सुनी ना खुदावंद यीशु की, तो क्या करना है? उसका करैक्टर लेना है। क्या करना है? उसकी आज्ञाओं को पहनना है। क्या करना है? तीसरे नंबर के ऊपर क्या हमने पढ़ा? तीसरे, उसके वचन को लेना है। और यीशु कहता है मुझे इनवाइट करो, मुझे इनवाइट करो, मैं आना चाहता हूं। जब मैं आऊंगा ना तो मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करूंगा, तुम्हारे साथ भोजन छकने का मतलब है वो रोटी को बांटूंगा जो मेरे जीवन की रोटी, मेरा कलाम है। तुमसे बहुत सारी ढेरों बातें करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह हमसे भी ढेरों बातें करते, बहुत बातें करते, सिर्फ हमारे लाभ के लिए, हमें बढ़ाने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए, हमें मजबूत करने के लिए। जब यीशु आपकी जिंदगी का कंट्रोल ले लेगा, जब यीशु आपके जीवन में आ जाएगा, मैं आपको कहना चाहता हूं बंदा आपको उत्साहित करे चाहे ना करे, यीशु मसीह अपनी बातों के द्वारा आपको मजबूती देगा, आपको उत्साहित करेगा, आपको खुश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने एक दिन एक लाइन लिखी थी कि मनुष्य के
1000 मोटिवेशनल स्पीचेस से बढ़कर मेरे परमेश्वर का एक शब्द ही मुझे उत्साहित करने के लिए बहुत है। हालेलुया। मुझे मोटिवेशनल स्पीकरों की जरूरत नहीं है जो इंसानों को मोटिवेट करते हैं, जो इंसानों को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उत्साहित करते हैं। हालेलुया। हमें यीशु की नीड है, जिसके अंदर यीशु आ जाता है ना, यीशु कहता है फिर मैं अपनी शांति उसके अंदर लेके आता हूं, क्योंकि वह शांति का राजकुमार है। आगे बढ़ना। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਜਿਹਦੇ ਕਾਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ ਭਈ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ है। यीशु कहता है जो जय पाए, जो क्या पाए, जय पाए। आपको जय पानी पड़ेगी। ये लड़ाई है। हालेलुया। ये लड़ाई है। क्या है? हमें लोगों के साथ मुक्के नहीं मारने, लोगों के साथ नहीं लड़ना। हमारा आत्मिक युद्ध है अब शैतान के साथ, अपने आप के साथ प्रतिदिन युद्ध चलेगा। हालेलुया। तुम अपने आप से लड़ो, तुम शैतान से लड़ो, तुम जीतो। क्यों जीतो? ताकि तुम यीशु के साथ राज्य कर पाओ। हालेलुया। यीशु के साथ क्या कर पाओ? राज्य कर पाओ। आखिरी शब्द क्या लिखा था? जो जय पाए, कोई पढ़ दो, जिन्हों मिल गया। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। हालेलुया। भाई यीशु के साथ हमें बैठना है, इधर के लोगों के साथ नहीं। इसके साथ, यीशु के साथ। आगे। जिस प्रकार मैं भी जित्या यीशु कहता है मैं भी जीता था, तुम भी जीत सकते हो। आगे। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। आगे। ਜਿਹਦੇ ਕਾਨ ਹਨ ਉਹ ਸੁਣੇ ਭਈ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ है। जिसके कान में सुनने की आत्मा कलीसिया से, आत्मा कलीसिया से, आत्मा चर्च से, प्रभु की चर्च। खुदावंद आपसे ये बातें कर रहा है आज। वो आपसे ये कह रहा है जीतो। जीतो क्या करो? जीतो, जीत को हासिल करो। हालेलुया। आज खुदावंद ने आपसे कहा अपनी विजय को प्राप्त करो। हालेलुया। अपनी जीत को हासिल करो। हालेलुया। हालेलुया। बताइए यहाँ पर एक भी वर्ड लिखा है कि यदि आपने शारीरिक बरकतों को पाया, आशीषों को पाया, तो आपको सिंहासन के ऊपर बैठने का मौका मिलेगा? लिखा है यहाँ पर? लिखा है जो जय पाए, जो क्या पाए, जो जय पाए। हालेलुया। अभी तो जय नहीं ना लोग पा रहे, लोग जीत नहीं रहे, लड़ाइयां कर रहे वैसे, झगड़े कर रहे वैसे। आज लोग मोदी को गालियां निकाल रहे हैं, कुत्ता कुत्ता कह रहे हैं। बताएं मसीह को कहना चाहिए ऐसा? मणिपुर के अंदर जो भी हुआ बड़ी दुखदाई घटना है। हालेलुया। वो हमारे पूरे इंडिया को हिलाने वाली घटनाएं वहां पर हो रही हैं, बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मसीही लोग क्यों इतना हुल्लड़ मचा रहे, क्यों ये धरने लगा रहे, क्यों ये कैंडल मार्च लेके सड़कों के ऊपर निकल रहे? क्या ऐसी हरकतें करने से वो वापस आ जाएंगे? जब मणिपुर के लोग मसीह के लिए दुख सह रहे हैं, तो हमारे पंजाब के लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। जब मणिपुर के लोग यीशु के लिए खड़े हैं, तो ये लोग अपनी कुड़त्तन वाली बातों को बोल बोल के क्यों परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं? पता क्या होगा? मैं आपको एक ये भविष्यवाणी भी समझ लो, भविष्यवाणी भी समझ लो। मणिपुर के लोग शांत है, मणिपुर के लोग चिल्ला नहीं रहे, बोल नहीं रहे, हुल्लड़ नहीं मचा रहे, वो विरोध नहीं कर रहे, वो खड़े हैं मसीह के लिए। और जो मसीह के लिए खड़े हैं, जिनका विरोध किया जा रहा है, यीशु की लड़ाई को खुद लड़ेगा। हालेलुया। जीसस आंसर करेगा मणिपुर के लोगों को, जीसस जवाब देगा मणिपुर के विरोधी लोगों को जो यीशु के लोगों को मार रहे हैं। हालेलुया। पता क्यों जवाब देगा? क्योंकि वहां के मसीह लोग शांत हैं, वहां के मसीह लोग खड़े हैं, वहां के मसीह लोग दुआएं कर रहे हैं। हालेलुया। और जो यीशु के लिए खड़े हो जाते हैं, यीशु मसीह उनके लिए खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। आज लौदीकिया की कलीसिया आपको नहीं बनना, आपको परमेश्वर की तेजस्मय कलीसिया बनना है। यीशु मसीह आपके बाहर नहीं होना चाहिए, यीशु मसीह आपके अंदर होना चाहिए। और आपको पता है हमारी कलीसिया के अंदर खुदावंद यीशु मसीह रोज आता है। पता क्यों? क्योंकि इस कलीसिया में कौन सा प्रचार किया जाता है? पश्चाताप का प्रचार।
इस कलीसिया में कौन सा प्रचार किया जाता है? मन फिराव का, यीशु की ओर लौटने का प्रचार, कमियों को छोड़ने का प्रचार, गुनाहों को छोड़ने का प्रचार। हालेलुया, हालेलुया। कौन इस बात को डिसएग्री करता है कि यीशु मसीह ने कभी चमत्कार नहीं किए? और कौन कहता है ये यीशु मसीह ने चमत्कार किए? हाथ खड़ा करना। तो विश्वास नहीं करते चमत्कार किए। यीशु मसीह ने चमत्कार किए ना भाजी, अपने समय पे कीते ना, फिर हम खड़ा करो तब यकीन ही ना करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब एक और सवाल, यीशु मसीह ने चमत्कारों के विषय में कब प्रचार किया? आपको याद खड़ा करेंगे। चंगा उसने सबको किया, लेकिन प्रचार नहीं किया। हमें प्रचार नहीं करना चंगाई का, चंगा सबको करना है। समझ में आई? दुआएं सबके लिए करनी है। हालेलुया, प्रचार नहीं करना। छुटकारे की सभा, हीलिंग सभा, मैं क्यों ऐसी बातें बोलता हूं? क्योंकि ये वचन में लिखी, हमें इन बातों को सपोर्ट या इन बातों को हाईलाइट नहीं करना। हमें हाईलाइट मात्र एक चीज को करना है, और वो परमेश्वर का वचन है। इसको ऊपर उठाना है, इसको ऊपर उठाना है। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करिए, दुआ करेंगे।